उस हिसाब से यूनानी को जो सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ से मिलने की हमें उम्मीद है, वो उतनी सपोर्ट हमको नहीं मिली। मिसाल के तौर पर आयुर्वेदा के जितनी डिस्पेंसरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्कीम के अंडर में खोली, यूनानी की उतनी नहीं खोली। जितने इंस्टीट्यूशन आयुर्वेदा के हैं उतने यूनानी के नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इस मुल्क में वजूद में आया, दिल्ली में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन अभी तक वजूद में नहीं आया। तो इस तरह से हमको उतनी सपोर्ट तो नहीं मिली, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट हमको दे रही है। और नए आज़ादी के बाद से जब भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को गवर्नमेंट ने सपोर्ट दी, उसमें यूनानी को भी सपोर्ट। लेकिन बदकिस्मती गवर्नमेंट ये समझ रही है कि यूनानी इतना मतलब फाल नहीं है और यूनानी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी है जितनी आयुर्वेदा की है। ये गवर्नमेंट की गलती है। सर, या तो गवर्नमेंट की ये गलती है कि मैं तो ये नहीं कह सकता वो समझ मुसलमानों का है। यूनानी देखिए, मैं आपको एक मिसाल बताऊं। मैं बदरक में यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सरबराह था। वहाँ वो इंस्टीट्यूट सिर्फ इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, रेबी रेस साहब थे हेल्थ मिनिस्टर उस ज़माने में, वो उनकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो मुसलमानों की अक्सरियत है उसमें। उन्हें समझा यूनानी है, ये मुसलमानों को बनाए, मुसलमान खुश हो जाएंगे, मुझे वोट मिलेंगे, वो उनको मिले होंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ उस इंस्टीट्यूट में 90% मुसलमान पेशेंट्स गैर मुस्लिम हैं, हिंदूज हैं 90%। इसका मतलब है जब आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें उनको, आप फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, फिर बताइए कि ये मुसलमान इससे फ़ायदा उठा रहा है या दूसरे उठा रहे हैं। ये हकीकत यह है, जिस तरह बीमारियों का कोई मज़हब नहीं है, इसी तरह इलाज का कोई मज़हब नहीं। और पहला यूनानी डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंक्शन हैदराबाद में 2018 में शायद मुझे याद अगर सही है 18 से शुरू किया था और हर साल मना रही यूनानी डे। ऐसा नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनानी, उस दौर पर इंटरनेशनल सेमिनार भी कर रही है और यूनानी के लोगों को फेलिसिटेट भी कर रही है, जिनको हक है वो कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई शक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट सेक्टर में यूनानी डे अब ज़्यादा मना रहा है। आप देखिए आज अखबारों में न्यूज़ है, कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट पे कल यूनानी डे मनाया गया। हैदराबाद में, मद्रास में और जगहों पे आज यूनानी डे के फंक्शंस मनाए जा रहे हैं। दिल्ली में लाजिम है यूनानी के लिए। और यूनानी में जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें हैं वो पर्शियन और अरबी और उसका तर्जुमा करके उर्दू में लिखी गई हैं। जब वो उठा दी जाएंगी और उसका हिंदी में जब आएगा तो वो बात नहीं रह जाएगी जो ओरिजिनल टेक्स्ट में है। जैसे कराबादीन कादरी, कराबादीन नजमुल गनी, है ना, ऐसी ऐसी किताबें बहुत सी हैं। 11 बुक्स तो पैक्साइड हैं गवर्नमेंट से, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको रखा है कि 11 किताबों से आप नुस्खे बनाएं और उनसे पढ़ाएं। और भी बहुत सी सारी किताबें हैं जो पर्शियन में है, बड़ी बड़ी यूनानी तिब्बी यूनानी किताबें। अगर वो हटा दी गई, उर्दू हटा दी गई, तो बच्चे वो ओरिजिनल चीज़ नहीं पा पाएंगे। आप समझ रहे उसको कि आते आते एक बात निकलती है तो अब दूसरे चौथे तक आते आते कितनी कम और ज़्यादा हो जाती है। कॉलेजेस में तैयार कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने जो किया है कि इसको फ़ौरन किया जाए और गवर्नमेंट में देर नहीं लगती। इस गवर्नमेंट में ख़ास तौर से कोई देर नहीं लगती, फ़ौरन जो ये इसको लागू कर देती है। जैसे बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसे अजमल खां फ्रीडम फाइटर पहला आदमी था जिसने आयुर्वेद को पहले ले के चला, करोड़ बाग में आयुर्वेद यूनानी तिब्बिया कॉलेज बनाया, ठीक, और उसको चला। उसी को आप भुला रहे हो। गवर्नमेंट ने अपनी लेवल में अजमल खां साहब के लिए कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो सोसाइटियों ने, जैसे आर्जिया तिब्बी यूनानी कांग्रेस, आर्जिया तिब्बी यूनानी कांग्रेस, हमदर्द फाउंडेशन, इन लोगों ने काम किया। इसने, इस सरकार ने उनको मिटाने की कोशिश की, जैसे फ्रीडम फाइटर्स को, ख़ास तौर से मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को, और यूनानी को अजमल खां से देख के रही है, तो उसको मिटाने के लिए ये पॉलिसी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। गैर मुस्लिम भी अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, कॉलेजों में जो एडमिशन होते हैं उसमें वो करते हैं, पढ़ते हैं। और भी अभी इलाहाबादी में मेरे ख्याल से 7 बच्चे हैं। लखनऊ तिब्बिया कॉलेज जो गवर्नमेंट के 2 कॉलेज हैं, 7 बच्चे हैं। प्राइवेट कॉलेज 16 है, यूपी में 16-17 गालबन है, तो उसमें भी पढ़ते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या है, मंशा इसके पीछे ख़त्म करना और दूसरे को लाना, आयुर्वेद को बढ़ाना। जैसे अभी सुना होगा आपने कि CCIUM जो गवर्नमेंट कोर्स बनाती थी वो ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह पे बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड में आप यकीन करेंगे उनको एक भी हकीम नहीं मिला हिंदुस्तान से जो उसका मेंबर हो, एक अदना सा भी हकीम नहीं मिल पाया। तो ये सब चीज़ें सोचने की है, तो थोड़ा इससे सतर्क, इससे होशियार है। उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो वो जो नहीं जानते, नहीं पढ़ते, ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा उनको। आप उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट करके दोगे,
इंग्लिश में कन्वर्ट करके 90% जो लड़के आते हैं वो उर्दू कहीं ना कहीं से जानते हैं, चाहे वो हाई स्कूल लेवल हो, मैट्रिक लेवल हो, इंटर लेवल हो, लेकिन जब वो आते हैं तो खुद बोलने लगते हैं, फिर उसमें वो हो जाता है।